आज हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब के बारे में। ठीक है, कि मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब का कितना पार्ट्स है, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेन वर्ब से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ब के बारे में। ठीक है, तो अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब जो यहाँ पे है इसको जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्या बोलेंगे, इसे जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं मेन वर्ब, क्या बोलते हैं, बोलेंगे मेन वर्ब। दूसरा को बोलते हैं एक्सुलरी वर्ब। ठीक है, एक्सुलरी वर्ब। तो आज जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, आज जो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, ये जो एक्सुलरी वर्ब है इसे हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे मेन वर्ब की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सुलरी वर्ब की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मेन वर्ब की बात करें, अगर हम यहाँ पे मेन वर्ब की बात करेंगे तो मेन वर्ब जो है इसे भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो बोलेंगे इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब। एक को हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को बोलेंगे एक्शन वर्ब और एक को बोलेंगे स्टेटिव वर्ब। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले एक्शन वर्ब की, कि एक्शन वर्ब क्या होता है और एक्शन वर्ब हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्शन वर्ब है, ठीक है, ये जो है किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसे रिप्रेजेंट करता है, तो बोलेंगे इट रिफर्स टू एन एक्टिविटी। एक किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिविटी का मतलब हुआ कार्यविधि। कार्यविधि का मतलब हुआ एक किसी कार्य की होने की बोध कराता है। किसी कार्य की होने की बोध कराता है। ठीक है, तो एक्शन वर्ब रिफर्स टू एन एक्टिविटी। ये जो एक्शन वर्ब है ये किसी कार्य होने की बोध कराता है। ठीक है, एक्शन वर्ब की बात अगर हम करें तो ये जो एक्शन वर्ब होता है ये फिजिकल एक्टिविटी होता है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो मेरा बॉडी का जो बाहरी पार्ट होता है वो मूवमेंट में होता है, वो गति में होता है। ठीक है, तो एक्शन वर्ब किसे कहेंगे हम, जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, जो किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता हो, जिससे हमें किसी कार्य की होने की बोध हो, उसे हम बोलेंगे एक्शन वर्ब। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेटिव वर्ब की। स्टेटिव वर्ब की। ठीक है, तो ये जो स्टेटिव वर्ब होता है ये स्टेट को डिस्क्राइब करता है। स्टेट कहने का मतलब हुआ कि ये जो वर्ब होता है ये नॉन एक्शन वर्ब होता है। ये क्या होता है, बोलेंगे ये नॉन एक्शन वर्ब होता है। ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है स्टेट को, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्टेट को। दूसरे तरीका से बोले तो ये डिस्क्राइब करता है किसी व्यक्ति की प्रोफेशन को, कि किसी व्यक्ति की प्रोफेशन क्या है। ठीक है, किसी की पोजीशंस को। पोजीशंस का मतलब होता है अधिकार, पोजीशंस को। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है मेंटल स्टेट को। मेंटल स्टेट का मतलब हुआ
ये डिस्क्राइब करता है मेंटल स्टेट को। मेंटल स्टेट को मेंटल स्टेट को ठीक। ये डिस्क्राइब करता है किसी की फिजिकल स्टेट को। लेकिन ये जो वर्ब है ये किसी एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहां से क्या सीखे कि जो एक्शन वर्ब होता है ये किसी एक्टिव को, किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसी कार्य विधि को रिप्रेजेंट करता है, किसी कार्य की होने की बोध कराता है। लेकिन स्टेटिव वर्ब जो होता है ये किसी व्यक्ति या वस्तु की स्टेट को डिस्क्राइब करता है। दूसरे तरीके से इसको बोले तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रोफेशंस को बताता है, ठीक है, किसी की पोजीशंस को बताएगा, मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करेगा या फिर फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब करेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो है किसी की स्टेट को डिस्क्राइब करता है, ना कि एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब हम समझते हैं दोनों को एग्जाम्पल से। तो यहां पे एग्जाम्पल लिखते हैं हम, देखो यहां पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे लिखें राम प्लेस क्रिकेट, राम प्लेस क्रिकेट, ठीक है। राम goes to school, ठीक है। राम writes letter, राम writes a letter, ठीक है। इधर भी 3 सेंटेंस लिखते हैं। राम is a डॉक्टर, राम हैज अ पेन, राम नोज हिम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 सेंटेंस स्टेटिव वर्ब की तरफ लिखा और 3 सेंटेंस एक्शन वर्ब की तरफ लिखा, ठीक है। अब दोनों में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। तो देखो अगर यहां हम बात करें तो राम सब्जेक्ट है क्योंकि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्लेस जो यहां पे मेन वर्ब है, ठीक है। क्रिकेट जो है ये प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक। राम सब्जेक्ट है, गोज मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है और ये स्कूल जो है इस प्रीपोजिशन का यहां पे ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। राम सब्जेक्ट है, राइट्स मेन वर्ब है और लेटर जो है इस राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर हम इधर बात करें तो राम सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है और डॉक्टर जो है इस मेन वर्ब का ये जो राम है सब्जेक्ट है इसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट राम का कॉम्प्लीमेंट है। राम सब्जेक्ट है, हैज यहां पे मेन वर्ब है, राम सब्जेक्ट है, नोज यहां पे मेन वर्ब है और हिम जो यहां पे लिखा हुआ है इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि दोनों वर्ब में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो देखो यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्लेज, क्या लिखा हुआ, प्लेज। ये प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, ठीक है।
अगर हम कोई खेल खेलेंगे या खेलते हैं तो क्या मेरा बॉडी का जो बाहरी पार्ट है जैसे कि हाथ और पैर, क्या वो मूवमेंट में नहीं होता है? क्या वो एक्टिव नहीं होता है? बोलेंगे यस। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो जो मेरा बॉडी पार्ट का इंटरनल पार्ट है, बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है वो मूवमेंट में होता है, ठीक है। और ये जो है किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि मेरा जो बॉडी का बाहरी पार्ट है वो मूवमेंट में होता है। तो प्ले क्या है? बोलेंगे ये प्ले जो है ये किसी एक्शन को, ये किसी कार्य की होने की सूचित करा रहा है। अगर किसी कार्य होने की सूचित करा रहा है तो इसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ब। क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ब, क्योंकि ये किसी कार्य की होने की बोध होता है इससे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक्शन वर्ब। गो देखो यहाँ पे, गो का मतलब होता है जाना। ये भी क्या है? ये फिजिकल स्टेट, फिजिकल एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? फिजिकल एक्टिविटी को। इससे किसी काम की होने की बोध हो रहा है। जैसे गो का मतलब होता है जाना, तो अगर हम कहीं पे आते या जाते हैं तो मेरा जो पैर है वो मूवमेंट में होता है। अगर मूवमेंट में होता है तो ये क्या है? एक फिजिकल एक्टिविटी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी है तो इसे हम बोलेंगे एक्शन वर्ब। क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ब। राइट्स माने क्या होता है? लिखना। अगर हम लिखते हैं तो क्या हम मूवमेंट में नहीं होते हैं? मेरा जो हैंड है वो मूवमेंट में नहीं होता है, गति में नहीं होता। यस, बोलेंगे गति में होता है मेरा हैंड्स। तो ये जो है ये फिजिकल एक्टिविटी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी है तो ये किसी कार्य की होने की बोध करा रहा है। अगर किसी कार्य की होने की बोध करा रहा है तो इसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ब। क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ब, क्योंकि ये किसी एक्टिविटी को रिफर कर रहा है। अगर ये तीनों वर्ब किसी एक्टिविटी को रिफर कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? हम बोलेंगे इसे कि ये वर्ब जो है ये है एक्शन वर्ब। क्या है? एक्शन वर्ब, ठीक है। लेकिन इधर देखो, ये जो इज यहाँ पे लिखा गया वर्ब है, ये जो इज यहाँ पे लिखा गया वर्ब है, क्या ये वर्ब जो है बताओ ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी फिजिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बोलेंगे नहीं, ये किसी फिजिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इससे किसी कार्य की होने की बोध नहीं हो रहा है। अगर इससे किसी कार्य की होने की बोध नहीं हो रहा है तो इसे हम नॉन एक्शन वर्ब बोलेंगे, एक्शन वर्ब नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो इज है ये क्या कर रहा है? ये जो राम सब्जेक्ट है, इस राम सब्जेक्ट की प्रोफेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, राम की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अगर ये राम की स्टेट को, राम की प्रोफेशन को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे स्टेटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? स्टेटिव वर्ब, क्योंकि ये राम की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अगला देखो, ये जो वर्ब लिखा हुआ है ये भी किसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये नॉन एक्शन है, ये किसी कार्य को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इससे कोई कार्य होने की बोध नहीं हो रहा है। ये जो वर्ब यहाँ पे हैज है ये राम की पोजीशंस को डिस्क्राइब कर रहा है कि राम के पास एक पेन है। तो ये हैज वर्ब जो है राम की पोजीशंस को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर राम की पोजीशंस को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे स्टेटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? स्टेटिव वर्ब, ठीक है। अगला देखो, अगला है नोज। बताओ ये जो नो वर्ब होता है ये क्या स्टेटिव वर्ब है या फिर एक्शन वर्ब है? बताओ ये जो नो वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्शन वर्ब है या फिर स्टेटिव वर्ब है? बताओ। तो हम क्या बोलेंगे? नो का मतलब क्या होता है? जानना। तो अगर हम किसी को जानते हैं या फिर किसी को जान रहे हैं तो जानना क्या कोई कार्य है, कोई फिजिकल एक्टिविटी है, कोई एक्शन है? बोलेंगे नहीं, जानना कोई एक्शन नहीं है, ये हमारा मेंटल स्टेट होता है। हमारा क्या होता है? मेंटल स्टेट होता है। तो ये जो नो वर्ब है ये राम की मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, ये किसी एक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। यहाँ पे राम की मेंटल को स्टेट कर रहा है, ठीक है। राम की क्या कर रहा है? मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर राम की मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे स्टेटिव वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब क्या होता है?
ये किसी व्यक्ति की पोजीशंस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, किसी व्यक्ति की प्रोफेशन को डिस्क्राइब करता है, किसी व्यक्ति की मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करता है, या फिर किसी व्यक्ति की फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब करता है। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि ये किसी व्यक्ति या वस्तु की स्टेट को डिस्क्राइब करता है, ना कि एक्शन को डिस्क्राइब करता है। अगर एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करता है, स्टेट को डिस्क्राइब करता है, तो इसे हम बोलेंगे स्टेटिव वर्ब। ठीक, ये जो एक्शन वर्ब होता है ये फिजिकल एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है, इससे किसी कार्य होने की बोध होता है, ठीक है, एक कार्यविधि होता है, तो इसे हम बोलेंगे एक्शन वर्ब। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गोज है, प्लेज है, राइट्स है, ये सारा जो है ये एक्शन वर्ब है। ठीक है, ये एक्शन वर्ब है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सुलरी वर्ब के बारे में। ठीक है, कि एक्सुलरी वर्ब क्या होता है, ठीक है, और एक्सुलरी वर्ब जो होता है किस तरीके से वो वर्ब मेन वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या डिस्क्राइब कर चुके हैं, मेन वर्ब को डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक है, मेन वर्ब दो टाइप्स का होता है, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब, जिसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो।